हर देश के हिस्से में कुछ जख्म होते हैं जिसकी टीस पूरा देश महसूस करता है। अमेरिका के लिए वो 9/11 था, वही भारत के लिए 26/11। 26 नवंबर 2008 की उस खौफनाक रात को आज भी देश नहीं भूल पाया है, जब मुंबई की सड़कों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने कत्लो गारत का खूनी खेल खेला था। 164 से अधिक लोगों की इस आतंकी हमले में जान चली गई। ये भारत के खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन संयोगों का भी अपना खेल होता है। 26 नवंबर 2008 की रात जब पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज होटल से लेकर पूरे मुंबई में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, तब उनका सामना मुंबई पुलिस के बहादुर जवान कर रहे थे। छब्बीस 11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, और ये संयोग ही है कि उससे सबसे पहले पूछताछ वही अधिकारी करेगा जो कि उस हमले में घायल हो गया था और जिसने हमले के वक्त बहादुरी की मिसाल कायम की थी। ये अधिकारी हैं NIA प्रमुख सदानंद दाते। उस हमले में आतंकी अजमल कसाब के हाथों वो शहीद होते होते बचे थे। जब 26 नवंबर 2008 की रात करीब 9:30 बजे मुंबई में आतंकी हमलों की शुरुआत हुई, तब सदानंद दाते मुंबई पुलिस के सेंट्रल रीजन के एडिशनल कमिश्नर थे। हमला दक्षिण रीजन में हुआ था, जो कि उनके इलाके में नहीं था। फिर भी हमले की जानकारी मिलते ही वो आनन फानन में अपने मालाबार हिल स्थित आवास से CST रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक पुलिस थाने से दाते ने कार्बाइन उठाई, 6 पुलिसकर्मियों को भी अपने साथ लिया और चले गए आतंकियों से भिड़ने। जब दाते CST रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 2 आतंकी, जिनका नाम बाद में पता चला अजमल कसाब और अबू इस्माइल, पास ही के कामा एंड अल लैब्स अस्पताल में घुस गए हैं। ये अस्पताल महिलाओं और बच्चों का है। दाते को आशंका हुई कि आतंकियों का इरादा अस्पताल में भर्ती मरीजों को बंधक बनाने का हो सकता है। वे तुरंत अस्पताल परिसर में पहुंचे और देखा कि आतंकी अस्पताल की छत से फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी कार्बाइन से आतंकियों की तरफ गोलियां चलाई, लेकिन ऊंचाई पर होने के कारण आतंकियों को एज था, वो उनके निशाने से बच पा रहे थे। जब दाते इमारत में घुसने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी कसाब ने छत पर से एक हथगोला दाते की तरफ फेंका। ये हथगोला उनसे 3 फुट की दूरी पर जाकर गिरा, जिससे उनके साथ आए सब इंस्पेक्टर प्रकाश मोरे की मौत हो गई। दाते और उनकी टीम के 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सदानंद दाते ने घायल अवस्था में भी मैदान पर डटे रहने का फैसला किया और तीनों घायल पुलिसकर्मियों को वहां से निकलकर अपना इलाज करवाने का निर्देश दिया। इसके बाद बाकी के पुलिसकर्मियों के साथ सदानंद दाते अस्पताल की इमारत के अंदर दाखिल हुए। इस समय तक वो घायल हो गए थे। वो 6ठी मंजिल तक पहुंच गए, जिसके ऊपर छत थी, जिस छत पर आतंकी थे। सीढ़ियों के पास अपनी पोजीशन लेकर वो छत की तरफ फायरिंग करते रहे। इस तरह से उन्होंने करीब 40 मिनट तक दोनों आतंकियों को अस्पताल की छत पर ही रोके रखा। अचानक कसाब की ओर से फेंका गया एक हथगोला ठीक उनके पास आकर फटता है। हथगोले के छर्रे उनके पैरों में, उनके चेहरे में घुस गए। काफी खून बह गया। मौके का फायदा उठाकर दोनों आतंकी वहां से भाग निकले, लेकिन सदानंद दाते ने अपनी बहादुरी से कामा अस्पताल को बचा लिया था। हमले के दौरान दाते की ओर से दिखाई गई बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया। अब ये संयोग है या कुदरत का इंसाफ कि वही सदानंद दाते आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं। NIA ने ही आतंकी राणा की कस्टडी अमेरिका में ली और उसे मुंबई लेकर आई। पाकिस्तानी सेना में काम कर चुका तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। लश्कर और ISI के इशारे पर उसने अपने दोस्त डेविड हेडली के जरिए भारत को दहलाने की न सिर्फ साजिश रची, बल्कि पैसे और दफ्तर जैसी कई चीजें भी मुहैया कराई। इसलिए तहव्वुर राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तहव्वुर राणा से NIA लगातार पूछताछ कर रही है। आतंकी तहव्वुर राणा अब इंसाफ की चौखट पर पहुंच चुका है। जिस IPS अधिकारी सदानंद दाते ने आतंकियों की गोलियां झेली थी, उन्हीं की अगुवाई में तहव्वुर राणा से मैराथन पूछताछ हो रही। जाते जाते आपको IPS अफसर सदानंद दाते के बारे में भी बता देते हैं। 1990 बैच के IPS अधिकारी सदानंद दाते एक बेहद गरीब घर में पैदा हुए। बचपन में लोगों के घरों में अखबार बेचते थे। उनकी मां दूसरे घरों में काम करती। मुंबई पुलिस में विभिन्न पदों पर काम करने के अलावा दाते CBI में भी काम कर चुके हैं। कुछ वक्त के लिए वे महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के भी प्रमुख रहे। उन्होंने मीरा भायंदर वसई विरार के पहले पुलिस कमिश्नर की भी जिम्मेदारी संभाली थी। 1 साल पहले ही उन्हें NIA का प्रमुख बनाया गया। पुलिस महकमे में उनकी छवि एक ईमानदार, बहादुर और ऑलराउंडर पुलिस अधिकारी की।
इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।